हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हूएवर नीड्स इट। टॉपिक रीडिंग का रहेगा क्या चल रहा है उनके दिल में आपको लेकर और क्या इंटेंशन है उनकी आपके कनेक्शन को लेकर आपके लिए। ये सब जानेंगे हम इस रीडिंग में। सो स्टे ट्यून्ड। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि ये एक जनरल रीड है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। जो बातें जो मैसेजेस आपकी ज़िंदगी में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, पेपॉल से या इजी पैसा से पेमेंट कर सकते हो। सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। लेट्स सी कि क्या चल रहा है उनके दिल में आपको लेकर और क्या इंटेंशन है आपके पर्सन की। अच्छा, नाइट ऑफ कप्स का कार्ड आया है। मुझे लगता है कि बहुत ही स्लो मूविंग एनर्जी है आपके पर्सन की टुवर्ड्स यू इमोशनली अगर हम बात करें, लेकिन हो सकता है कि आपका कनेक्शन काफ़ी पैशनेट हो और बहुत ज़्यादा गार्डेड है आपका कनेक्शन, आपका पर्सन इस कनेक्शन को लेकर। इवन दो मुझे लगता है कि आप दोनों का बहुत पुराना कनेक्शन है, लेकिन कभी भी उसने इतने ओपनली एक्सप्रेस शायद ना किया हो आपसे अपना प्यार। और हो सकता है कि अगर न्यू कनेक्शन भी है तो दिस पर्सन रियली वांट्स टू गो स्लो अबाउट इट। वो ज़्यादा रशन नहीं करना चाहता और बहुत ज़्यादा गार्डेड है। हो सकता है कि इसको कमिटमेंट इश्यूज हो सकता है इसके दिल में फियर हो रिलेशनशिप्स को लेके ओवरऑल ही। या एक वो भी चीज़ हो सकती है कि शायद उसको लगता है कि वो इस काबिल नहीं है कि वो कनेक्शन को एक कनेक्शन को लेकर अपना स्टेप जो है वो ले सके कोई भी, जहाँ पे शायद फैमिली के अगेंस्ट जाना हो सकता है, जहाँ पे हो सकता है कि वो ऐसा इंसान हो जिसको फैमिली की मर्ज़ी से शादी करनी है, तो वो भी एक सिचुएशन हो सकती है। लेकिन मुझे लगता है कि काफ़ी गार्डेड है आपका पर्सन, जो भी जिससे भी आप डील कर रहे हो इस कनेक्शन को लेकर। लेट्स सी कि क्या चल रहा है उनके दिल में आपको लेकर। वाओ, नाइट ऑफ कप्स अगेन, टेम्परेंस, okay, Six of Cups again. फीलिंग्स हैं आपके पर्सन के दिल में आपको लेकर, लेकिन बहुत ज़्यादा स्लो लेकर चलना चाहता है कनेक्शन को। और दूसरा ये कि इसको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसके लिए इसकी ज़िंदगी में अगर हम लव लाइफ की बात करें तो मुझे लगता है कि हार्मनी होना एक कनेक्शन के अंदर, एक स्टेबिलिटी होना, वो ज़रूर ये देखना चाहता है इस कनेक्शन के अंदर। मुझे लगता है कि अगर आप चाहते हो कि आप इस इंसान का दिल जीत सको तो इसको जितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी आप प्रोवाइड करोगे इमोशनली, मुझे लगता है कि उतना ज़्यादा ये पर्सन आपके साथ कनेक्शन में गिव इन करेगा, आपको उतना ही टाइम देने की कोशिश करेगा जितना आप शायद डिज़ायर करते हो इस इंसान से। इनके दिल में इस कनेक्शन को लेकर इवन दो बहुत स्लो रही है एनर्जीज इनके दिल में इस कनेक्शन को लेकर, जो एक अटैचमेंट है वो काफ़ी स्लो रही होगी इनके तरफ से। लेकिन एक चीज़ कंफर्म है कि ये पर्सन इन्जॉय करता है आपकी प्रेजेंस अपनी ज़िंदगी में। इसको कहीं ना कहीं लगता है कि आप इस इंसान की ज़िंदगी का वो खूबसूरत एक हिस्सा हो, फेज़ हो, जो कि ये चाहेगा कि लास्ट करे, जो ये चाहेगा कि स्टे करे इसके साथ। ये अपनी लाइफ में जब ये आपके साथ होता है तो ये कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन होता है। आप इसकी ज़िंदगी में वो हैप्पीनेस ऐड करते हो, वो जॉय ऐड करते हो, जो कि शायद अदरवाइज इसकी ज़िंदगी में इतना कुछ शायद चल रहा हो जहाँ पे ये अपनी लाइफ इंजॉय नहीं कर पाता। आप उसकी लाइफ का वो फेज़ हो, वो हिस्सा हो जो शायद इसने दुनिया से भी छुपा के रखा हुआ है, शायद ओपनली एक्सप्रेस नहीं किया हुआ। आपका कनेक्शन काफ़ी हद तक हो सकता है कि it's closed off to it's a very closed kind of a connection, जहाँ पे ज़्यादा लोगों को शायद पता नहीं होगा आपके कनेक्शन के बारे में, एटलीस्ट उसके एंड से अगर हम बात करें तो। और वो चाहता नहीं है अभी कुछ रिवील करना, या चाहता नहीं है कि टू मेक इट ऑफिशियल बेसिकली। वो चीज़ हो सकती है। लेकिन एक चीज़ है कि आपका पर्सन स्लोली इस कनेक्शन को इट्स मोर ऑफ दैट एनर्जी जहाँ पे पर्सन एक बहुत ज़्यादा आपकी पेशेंस को टेस्ट करेगा। मुझे लगता है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्लो जाना चाहता है इस कनेक्शन को लेकर। इसके दिल की अगर हम बात करें तो ये ऐसे जैसे आपने अगर जग भरना हो वो भी कतरा कतरा करके पानी से, सो हाउ लॉन्ग वुड दैट टेक। और शायद आपके अंदर वो इरिटेशन आने लगे इस कनेक्शन को लेके, उस तरह की स्लो एनर्जीज हैं। अब ये मुझे टेम्पटेड एक वो एनर्जी लग रही है जैसे आप जानबूझ के किसी की टेस्ट करने की कोशिश करते हो, किसी की पेशेंस को जो है वो बार बार चेक करते हो, उस तरह का एटीट्यूड है। सो इट यूजली कम्स ऑफ विद द
जैसे आपके कुछ अपने कुछ आपके एक 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 नॉर्मल इंसान वुड नेवर डू दैट। सो कहीं ना कहीं इसके अपनी ज़िंदगी में या तो इसने ऐसे रिलेशनशिप ब्रोकन रिलेशनशिप्स देखे होंगे, या फिर ये इसका पास्ट जो रहा है उसकी वजह से इसके इसके दिल में रिलेशनशिप्स की वो वर्थ नहीं है, या ये इतना रेडी नहीं है टू टू एम्ब्रेस व्हाट दिस पर्सन ट्रूली फील्स, या जहाँ पे ये अपने दिल की जो बात है, दिल में जो रखता है कनेक्शंस को लेकर, लव को लेकर, फीलिंग्स को लेकर, ये रिवील नहीं करना चाहता क्योंकि फियरफुल है कहीं ना कहीं। सो वो भी एक चीज़ इसको जो है इसके 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 एटीट्यूड का रीज़न हो सकती है, इसके रॉन्ग एटीट्यूड का मैं कहूँगी, क्योंकि ये बहुत, जैसे मैंने कहा ना कि आपने एक जग भरना है, सो यू कैन जस्ट पोर वाटर इनटू इट, लेकिन ये नहीं करेगा, ये वन ड्रॉप एट अ टाइम आपको देगा। सो इट्स गोना बी लाइक ये आपको आपकी पेशेंस को इस तरह से टेस्ट करेगा जहाँ पे आपको बेग करवाएगा फॉर अटेंशन, फॉर लव। तो डेफिनेटली ये एक टॉक्सिक एनर्जी है टू डील विद, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन इंटेंशन इस इंसान की, अगर आप इसकी इसकी स्टोरी सुनो ना बिहाइंड द होल थिंग, तो उसको लगेगा कि वो आपको ब्लेम करेगा कि आप शायद ज़्यादा रशन करना चाहते हो, या आप शायद ज़्यादा चीज़ों को आगे लेके जाना चाहते हो, लेकिन इन एक्चुअलिटी यू आर बीइंग नॉर्मल, लेकिन इस पर्सन का एटीट्यूड हैज़ बीन काइंड ऑफ नॉट सो नॉर्मल। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे मैं मेंशन करूँगी कि जहाँ पे आपको ये फीलिंग अगर आती है कि आप नॉर्मल हो और आपका पर्सन नहीं है, सो जस्ट चेक वन थिंग फॉर योरसेल्फ कि हो सकता है कि आप भी जो रशन करने की कोशिश कर रहे हो, कनेक्शन को आगे आगे लेके जाना चाह रहे हो, कहीं ना कहीं आपके भी शायद एक रीज़न रहा है, शायद आपके पास फेलियर्स, या आपका एज हो सकता है जहाँ पे इनसिक्योरिटीज़ हो सकती हैं, जिसकी वजह से आपका दिल करता है कि चीज़ें जल्दी जल्दी आगे हो। सो देयर कुड बी लाइक हो सकता है कि दोनों, अगर आप इस कार्ड को देखो तो दो कप्स हैं यहाँ पे, एक कप जो है वो दूसरे को रिफ्लेक्ट कर रहा है। हो सकता है कि जैसे आपके अंदर इनसिक्योरिटीज़ हैं कुछ चीज़ों को लेकर, हो सकता है उसके अंदर भी हो। सो हो सकता है दोनों तरह से अगर हम बात करें तो शायद आप दोनों के अंदर वो एक नॉर्मेलिटी जो है वो नहीं है, आप उसको ब्लेम करते हो, वो आपको ब्लेम करता है, लेकिन दोनों की इनसिक्योरिटीज़ जो है वो काफ़ी लाउड यहाँ पे स्पीक आउट कर रही हैं। सो मुझे लगता है कि सम हाउ टू लुक विद इन वुड बी द राइट थिंग टू डू। आप अपने पर्सन को कहोगे कि वो टॉक्सिक है, जो कि दिख रहा है, लेकिन अगर आप लुक विद इन करोगे तो सिंस इट्स ऑलवेज अ रिफ्लेक्शन जो आप होल्ड कर रहे हो, सो कहीं ना कहीं आपके अपने फियर्स भी वो काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को स्टॉप कर रहे हैं। सो मेक श्योर कि यू अंडरस्टैंड दैट। अच्छा, देखते हैं कि क्या इंटेंशन है आपके पर्सन की, क्योंकि चल तो ये सब रहा है उसके दिल में, स्लोली बट श्योरली चीज़ें अच्छी होने के चांसेस हैं, बट क्या इंटेंशन है आपके पर्सन की। किंग ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ सोर्ड्स, द स्ट्रेंथ। जैसे मैंने कहा ना कि वो रशन नहीं करना चाहता, फीलिंग्स को वो काफ़ी हद तक सप्रेस करेगा। इंटेंशन क्या है, वो कनेक्शन को कहाँ लेके जाना चाहता है उसे कुछ नहीं पता, ना ही उसने सोचा है ना ही वो सोचना चाह रहा है, क्योंकि फियर है राइट नाउ। जब तक मुझे लगता है कि आपकी इनसिक्योरिटी ख़त्म नहीं होगी, आपके पर्सन की इनसिक्योरिटी ख़त्म नहीं होगी, तब तक वो डिसीजन नहीं बनेगा। इसमें मुझे लगता है कि दोनों को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने की ज़रूरत है, और हो सकता है कि मेजॉरिटी लोगों के लिए आप दोनों एक ऐसी जर्नी में हो जहाँ पे आपको भी हील करना है पास्ट वूंड्स को लेकर, आपके पर्सन को भी हील करना है पास्ट वूंड्स को लेकर। जब आप अपने वूंड्स के साथ डील कर जाओगे, आपका पर्सन भी, ट्रस्ट मी, आपका पर्सन हैज़ टू रिफ्लेक्ट जो आप ऑफर कर रहे हो या जो आपके अंदर है इस इंसान को लेकर। तो अगर सिर्फ अनकंडीशनल लव होगा तो उसके एंड से भी वो आपको देखेगा। बहुत ज़रूरी है कि इंटेंशन, अगर आप जानना चाहते हो कि आपके पर्सन की इंटेंशन क्या है, सो मुझे लगता है कि राइट नाउ वो लव को लेकर थोड़ा पुल्ड अवे है, लेकिन आपके साथ टाइम स्पेंड करना उसको अच्छा लगता है। सो मे बी राइट नाउ दैट पर्सन इज़ ओनली इंटेंडिंग टू स्पेंड गुड टाइम विद यू, जहाँ पे सेक्सुअल कनेक्शन भी हो सकता है आप दोनों का आपके पर्सन के साथ नाउ। लेकिन एक चीज़ है कि आप उसको बहुत ज़्यादा सेक्शुअली अट्रैक्टिव लगते हो। सो मुझे लगता है कि आपका कनेक्शन काफ़ी हद तक सेक्शुअल रहेगा, लेकिन अगर आप इससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लगाओगे तो मुझे लगता है कि डिसअपॉइंट होगे। जितना ज़्यादा आप इस कनेक्शन को लाइटली लेकर चल सकते हो उतना ज़्यादा लाइटली लेकर चलने की कोशिश करो, जितना ज़्यादा ऑब्सेस करोगे उतना आपके लिए गलत हो जाएगा। मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि आपका कनेक्शन जो है काफ़ी टॉक्सिक रहेगा इस इंसान के साथ, क्योंकि कहीं ना कहीं आप खुद भी शायद हील्ड नहीं हो और ये पर्सन भी हील नहीं है। सो डिसअपॉइंटमेंट जो है इस कनेक्शन का पार्ट रहेगा अनटिल एंड अनलेस यू हील योरसेल्फ। जब आप हील हो जाओगे तो ट्रस्ट मी, आपके लिए इस इंसान को हील कर पाना या इस इंसान को भी बदल पाना ईजी रहेगा। लेकिन राइट नाउ करंट सिचुएशन में कहीं ना कहीं आप डिसअपॉइंटमेंट जो आपको होगी, मुझे लगता है कि आप इस इंसान से दूर जाना चूज़ करोगे, एंड करना कनेक्शन चूज़ करोगे, क्योंकि आपको लगेगा कि शायद ये आपके हक में बेहतर है। और
ये पर्सन अपनी ट्रू इंटेंशन आपको नहीं शो करेगा आने वाले कुछ टाइम में, तो एटलीस्ट नहीं। जब तक आप हील नहीं होते हो यू विल नॉट नो कि ये आपसे क्या चाहता है। मुझे लगता है कि आपकी एक्सपेक्टेशन बिल्कुल इस इंसान से ज़ीरो हो जानी चाहिए अब, क्योंकि जब आपकी इस इंसान से एक्सपेक्टेशन ज़ीरो होगी ना, तो दिस पर्सन विल गिव यू दिस। तब ये लव फीलिंग्स इमोशन रिवील करेगा और तब ये उस कंडीशन में आएगा जहाँ पे ये आपको वो देने के लिए रेडी होगा जो आप इससे डिज़ायर करते हो। बहुत ज़रूरी है अंडरस्टैंड करना कि कनेक्शन में राशन करने की ज़रूरत नहीं है। चीज़ों को एक्सपेक्ट करना कि अच्छी हो जाए वो गुड है, लेकिन सो एंड सो हो जाए या अल्टीमेट फ्यूचर की तरफ जल्दी से आए, या एक वो एक एनर्जी रहे जहाँ पे आप करंट फ्लो से जो है वो अनहैप्पी रहो, वो चीज़ें ख़त्म होने की ज़रूरत है। इसलिए जितना ज़्यादा आपका फोकस इस कनेक्शन से, इस पर्सन से हटेगा, उतना आपके कनेक्शन के लिए अच्छा रहेगा। इंटेंशन आपके पर्सन की फ़िलहाल मुझे नहीं लगता कि कुछ ऐसी है जिससे आपको सुनकर आपका दिल खुश हो जाए, बट येस इट्स मोर बिकॉज ऑफ अ फियर बेस्ड एनर्जी उसके दिल में जो है। जब वो हील हो जाएगा तो उसकी इंटेंशन जो है वो बनेगी आपके साथ कनेक्शन को लेकर। राइट ना मुझे लगता है कि लेट मी सी, इस पर्सन को टाइम लगेगा। अगर आप चाहते हो ना कि यूँ कनेक्शन आगे बढ़े, ऐसा नहीं होगा। इस कनेक्शन में आपको इस इंसान के साथ थोड़ा स्लो होकर चलना पड़ेगा, पेशेंस के साथ। जहाँ पे आप पेशेंस लूज़ कर रहे हो और अगर आप चाह रहे हो कि आप वरिड हो रहे हो और आपको लग रहा है कि इनसिक्योरिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं एज को लेकर, टाइम को लेकर, तो मुझे लगता है कि शायद आपके लिए मूव ऑन कर जाना इस इंसान से बेहतर रहेगा। लेट्स सी ओरेकल गाइडेंस क्या है आपके लिए इस कनेक्शन को लेकर इस इंसान के साथ। लेट्स सी व्हाट द ओरेकल सजेस्ट फॉर यू। गिफ्ट्स फ्रॉम गॉड, कंपैशन। पहले कंपैशन का कार्ड देखते हैं। सॉफ्टन योर हार्ट विद रिस्पेक्ट टू दिस सिचुएशन एंड ऑल द पीपल इन्वॉल्व इंक्लूडिंग योरसेल्फ। अपने हार्ट को सॉफ्टन अप करो टुवर्ड्स दिस पर्सन। उसकी करंट सिचुएशन को अगर आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो, मुझे लगता है कि जब आप हील कर जाओगे तो आपके लिए उसको अंडरस्टैंड करना ईजी रहेगा। और कहीं ना कहीं आप जो रिजिड हो जाते हो या रिएक्ट करते हो टुवर्ड्स दिस पर्सन जब उसकी एक एटीट्यूड उसका गलत होता है आपके साथ, तो मुझे लगता है कि जब आप कंप्लीटली हील कर चुके होगे और आप कॉन्फिडेंट होगे खुद के अंदर, आपकी इनसिक्योरिटीज़ नहीं होंगी, तो आप शायद कंपैशनेट रह सकोगे इस इंसान के साथ, जो कि ये भी फिर वो रिफ्लेक्ट करेगा कंपैशनेट एनर्जीज टूवर्ड्स यू। वन थिंग। सेकेंड, वी एंजल्स ब्रिंग यू गिफ्ट्स फ्रॉम योर क्रिएटर, ओपन योर आर्म्स टू रिसीव इट। जब आप कंपैशनेट होगे टुवर्ड्स यू, टुवर्ड्स योर पर्सन, टुवर्ड्स द करंट सिचुएशन, और आप चीज़ों को अलाउ करोगे होने के लिए और हील करोगे अपने ऊपर काम करते हुए, मुझे लगता है कि तब आप इस सिचुएशन में होगी जहाँ पे आपके लिए ब्लेसिंग्स के जो दरवाजे हैं फ्रॉम योर गॉड, वो ओपन हो जाएंगे और तब आप इजीली जो आप चाहते हो आपके लिए वो आ सकेगा, हो सकेगा। सो ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आप लोगों के लिए अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करो। और या टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए, टेक केयर एंड बाय।